हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड एम क्या होता है और उस पर हमने थ्योरम्स की है। अब देखो फर्स्ट थ्योरम हम कर चुके हैं, अब हम आगे कर रहे हैं नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है सेकंड थ्योरम, वो देखो क्या है। इफ़ बोथ A1 A2 A5M एंड B1 B2 B5M आर रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड एम, देन प्रूव करना है आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M AI कॉन्ग्रेंट किसके होगा, आई वेरी फ्रॉम 1 to डायरेक्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M BI मोड M का। अगर आपके पास दो सेट गिवन है और दोनों क्या है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है, तो आपको प्रूव करना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर AI की लोगे आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M, कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M डायरेक्ट प्रोडक्ट BI मोड M की। अब प्रूफ देखो इसका क्या है। गिवन है हमारे पास A1 A2 A5M एंड B1 B2 B5M क्या है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M। अब रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है तो ये क्या करेंगे, इसकी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M की कंडीशंस को दोनों सेट ये सेटिस्फाई करेंगे। दस ईच ऑफ एज बीइंग रिलेटिवली प्राइम टू M, सारे यहाँ पे आपकी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड एम की आपकी डेफिनेशन बताई है मैंने। वहाँ पे कंडीशन क्या थी कि ए आई और एम की जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जीसीडी 1 है तो उसको हम बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम टू एम। मस्ट बी कॉन्ग्रेंट मोड एम टू एग्जैक्टली वन ऑफ द बीज। जो आपके एज हैं A1 A2 A5M क्या होने चाहिए कॉन्ग्रेंट मोड M किसके, एट मस्ट एग्जैक्टली 1 बीज के B1 B2 B5M की। अब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंगली कि वी हैव ए सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेंसीज। A1 कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट होगा BJ1 मोड M, A2 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BJ2 मोड M एंड सो ऑन। A5M कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BJ5M मोड M। J1 J2 एंड सो ऑन J5M क्या हो जाएंगे आपके इंटीजर्स हो जाएंगे 1 2 एंड सो ऑन 5M इन सम ऑर्डर। आपके पास जैसे A1 कॉन्ग्रेंट हो जाए, जैसे BJ1 लिया है तो B1 B2 B3 एंड सो ऑन, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो उसको हमने BJ1 नाम दे दिया है। इसी तरह से A2 भी क्या होगा कॉन्ग्रेंट होगा दूसरे जो B1 B2 B5M इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे इसको B को हमने क्या नाम दे दिया, उनमें से B1 B2 B5M में से क्या नाम दिया है BJ2 दिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये इंटीजर्स हैं 1 से 1 to 5M तक। अब अगर इन सभी कॉन्ग्रेंट को हम क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर दें कॉन्ग्रेंसीज को, तो आपके पास जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है वो आ जाएगा कि आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M ए आई किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M BI मोड M के। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है थर्ड थ्योरम है। डेफिनेशन देखो क्या दे रखी है थ्योरम देखो। ए सेट आपके पास सेट गिवन है A1 A2 A5M और B गिवन है B1 B2 B5N तक। इसमें M एलिमेंट्स हैं 5M एलिमेंट्स है, इसमें 5N एलिमेंट्स हैं। B2 रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो M एंड N रिस्पेक्टिवली एंड लेट MN की GCD 1 गिवन है। देन द सेट C क्या होगा NAI प्लस MBJ आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M J वेरी फ्रॉम 1 to 5N इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड MN होगा। ये आपको प्रूव करना है। ये टू सेट आपको गिवन है कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है, तो आपको C को भी प्रूव करना है कि ये भी क्या होगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड MN होगा। अब यहाँ पे C क्या गिवन है प्रूफ देखो इसका कि C है आपके पास NAI प्लस MBJ आई वेरी फ्रॉम 1 to 5M J वेरी फ्रॉम 1 to 5N तक। अब I की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 से लेके आप 5M तक, कोई भी वैल्यू आपकी डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। इसी तरह से J क्या है, J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है 1 to 5N तक। तो I टेक्स 5M डिफरेंट वैल्यूज़ एंड J टेक्स 5N डिफरेंट वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देयरफॉर नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सेट C I की वैल्यू 1 to 5M तक है, J की वैल्यू 1 to 5N, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 5M इंटू 5N। और साथ में ये भी गिवन है कि M और N की GCD 1 है। अब N की GCD 1 है तो 5 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम 5M इंटू 5N को क्या लिख सकते हैं 5MN लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये C को क्या प्रूव करना है RRS मोड M प्रूव करना है। एक तो कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी
कि ए आई, जैसे अगर A1 A2 A5 वाले को आपको प्रूव करना हो तो ए आई और एम की GCD क्या होनी चाहिए 1। तो एक तो कंडीशन हमें फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव करनी है कि जो इसके एलिमेंट्स आप लोगे ए आई क्या होनी चाहिए और एम की GCD 1। तो एक कंडीशन ये थी, और दूसरी क्या थी, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। जो भी अगर दो एलिमेंट्स आप सी के लोगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मोड mn। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5mn है, तो mn हो जाएगा। अब देखो लेट एम एन ए प्लस एम बी क्या है, सी से बिलोंग करता है। फॉर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब एन ए प्लस एम बी और एम की अगर GCD इसके साथ देखें तो वो क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, एन ए प्लस एन ए और एम की GCD के। और एन ए और एम की GCD क्या है 1 है, एन और एम की GCD भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे एन ए और एम की GCD भी क्या आ जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं एन ए प्लस एम बी और एन के साथ अगर एन के साथ GCD देखेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एम बी और एन की GCD के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एन ए प्लस एम बी और एम एन की GCD आपकी क्या हो जाएगी 1। तो एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड होगी है, हैंस सी कंसिस्ट ऑफ इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू एम एन। अब जो सेकंड कंडीशन है वो हम प्रूव करेंगे कि आप सी के जो आपके इंटीजर्स इन सी क्या हैं, ऑल इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम एन है। ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे कि वी शो दैट द इंटीजर इन सी आर ऑल इनकॉन्ग्रुएंट मोड एम एन। इसको भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि एन ए आई प्लस एम बी जे इक्वल टू क्या है, एन ए के प्लस एम बी एल मोड एम एन है फॉर सम आई जे के एल के लिए। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, एन ए आई प्लस एम बी जे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एन ए के प्लस एम बी एल मोड एम के। अब इम्प्लाइज दैट एन ए आई क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एन ए के मोड एम के। अब एन को बोथ साइड कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए के मोड एम के। यहाँ से आप कह सकते हो कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए आई किसके इक्वल आ गया, ए के। सिमिलरली अगर ये लेके चलेंगे एम बी जे वाले तो यहाँ से आपके पास बी जे इक्वल टू बी एल आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं एन ए आई प्लस एम बी जे क्या हो जाएगा, एन ए के प्लस एम बी एल। तो आपका सी क्या हो जाएगा, अगर अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्या होंगे, एलिमेंट्स सेम होंगे आई इक्वल टू जे के लिए। तो एन ए आई प्लस एम बी जे इक्वल टू क्या है, एन ए के प्लस एम बी एल। हैंस सी फॉर्म, आपकी दोनों कंडीशंस आपकी आर आर एस की सेटिस्फाइड होगी हैं तो सी क्या हो जाएगा, आर आर एस मोड एम एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, आइलर जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट थ्योरम। Let a be an integer and m be a positive integer. If a और m की GCD 1 है then a की पावर 5m कॉन्ग्रुएंट होगी 1 मोड m। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखो इसका क्या है, लेट द सेट R1 R2 एंड R5m बी ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m है। अब क्या गिवन है, a और m की GCD 1 है कि इट इज़ गिवन दैट a और m की GCD क्या है 1। ए एम की GCD अगर 1 है तो ए आर 1 ए आर 2 ए आर 5m भी क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m, जैसा हमने पीछे थ्योरम में किया है। हैंस ईच मेंबर ऑफ ए आर 1 ए आर 2 ए आर 5m मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m टू एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ R1 R2 R5m बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अब रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, ए आर 1 ए आर 2 ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m होंगे टू एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ R1 R2 R5m के। ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है R1 R2 R3 एंड सो ऑन ऐसे। अब इसमें देखो क्या है, दस वी ऑब्टेन 5m कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म ए आर आई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर जे मोड m। टोटल आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5m हैं तो यहाँ पे 5m कॉन्ग्रुएंसेस, जैसे ए आर 1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आर जे 1 ले लो, आर जे 2 ऐसे मैंने पहले थ्योरम में भी बताया है आपको। तो उसी तरह से क्या हो जाएंगे हमारे पास 5m कॉन्ग्रुएंसेस आ जाएंगी। अब अगर इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए आर 1 ए आर 2 एंड सो ऑन ए आर 5m किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, R1 R2 R5m मोड m के। अब ए कितने टाइम है 5m टाइम्स, तो यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी 5m इंटू R1 R2 R5m क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, R1 R2 R5m मोड m। अब ईच आर आई इज को प्राइम टू m, R1 R2 एंड
आई क्या लिए हैं हमने, को प्राइम लिए हैं एम के, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इनको इन सभी की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, ऑल्सो को प्राइम टू एम हो जाएगी। हैंस वी कैन कैंसिल दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हमारे पास अगर आपस में क्या है, को प्राइम है R1 R2 R फाई एम के प्रोडक्ट किसके, एम और एम, आपस में अगर को प्राइम है तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए फाई एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod एम के। अब नेक्स्ट देखो फॉर्मेट थ्योरम, इफ P इज ए प्राइम एंड A इज एनी इंटीजर सच दैट A और P की GCD 1 है, देन A की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod P। ये आपको प्रूव करना है। P प्राइम गिवन है और A कोई भी इंटीजर है कि A और P की GCD 1 है। अब देखो A और P की GCD 1 है तो पिछले थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, A की पावर 5P क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod P के। यहाँ पे M की जगह पे क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। इसमें A की पावर 5P किसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod P। और 5P कैसे सोल्व करते हैं, 5P क्या हो जाएगा P माइनस 1। तो यहाँ पे जो 5P है इसमें हम क्या पुट कर देंगे, P माइनस 1 पुट कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, A की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका 1 mod P के। यही हमें प्रूव करना था।